हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि में आप प्रस्तावना कौशल के प्रश्न कैसे बनाएंगे और अपना इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये तो आप बोर्ड में क्या क्या लिखेंगे उसके बारे में, जैसे आप दिनांक लिखेंगे, जैसे मैंने आज का डेट लिखा है 10/2/2022। फिर आप किस क्लास के बारे में इस वीडियो को बनाना चाहते हैं, उस क्लास का मतलब पर्टिकुलर आपको क्या लिखनी है, जिस टॉपिक को आप बना रहे हैं वो किस क्लास में यूज होगा, उससे रिलेटेड क्लास को आप जैसे कक्षा में डालेंगे। तो जैसे आपका मैंने आज बनाया है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे मैंने गणित का विषय है तो मैंने गणित डाला, विषय में क्या डाला गणित, और उसका उप विषय क्या होगा मेरा ट्रिग्नोमेट्री, जैसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, हिंदी में त्रिकोणमिति। तो और जैसे विद्यार्थियों की संख्या, तो आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे उससे रिलेटेड आप लिखेंगे। बट हम लोग माइक्रो टीचिंग पढ़ रहे हैं तो कम से कम मिनिमम हमारे विद्यार्थी रहेंगे 10, तो आप वहाँ पे 10 विद्यार्थी में कितने प्रेजेंट है उसको लिख सकते हैं। कालखंड में आप फर्स्ट पीरियड हो, सेकंड पीरियड हो, जैसे भी पीरियड हो आप उसको लिख सकते हैं। माइक्रो टीचिंग जो होगी आपकी वो 5 से 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, उससे बहुत कम तो लिखेंगे तो हम लोग ज्यादा सही शॉर्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो 5 से 6 मिनट का ही लिख सकते हो। ठीक है, और कभी भी आप जब माइक्रो टीचिंग देने जाओगे तो आप प्रकरण सबसे पहले बच्चों को नहीं बताओगे, तो इस वजह से मैंने अपना प्रकरण वाला जो स्पेस है उसको खाली छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रश्नावना कौशल के प्रश्न आप कैसे बनाएंगे और उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, देखिए आगे। तो इस प्रकार से आप अपना पैटर्न बना सकते हैं। आप क्वेश्चंस को लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब लिख के रख सकते हैं कि हाँ ऐसा आप अपने टीचर को दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे कि आप हाँ मैंने ऐसे बनाया है तो ये सही है कि नहीं। ठीक है, जैसे फिर आप आपके टीचर आपको क्या देंगे, जैसे आपको आपका रिलेटेड मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हैं या नहीं, क्रमबद्ध हैं या नहीं, फिर आपके प्रस्तावना कौशल से इतने भी मतलब जितने 5 से 6 मिनट में आपका प्रस्तावना कौशल कंप्लीट हुआ या नहीं उससे रिलेटेड, फिर आपको वो कुछ बताएंगे कि हाँ आप इसमें फीडबैक दे सकते हो, तो उनसे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे आप कवर करके वो बताएंगे आपको कि हाँ आप सही बनाए हो या नहीं बनाए हो। ठीक है, फिर आपका वो अपना कुछ सुझाव देंगे कि आप इसको कैसे सुधार सकते हो, तो इस वजह से इन सबको बनाया जाता है। तो देखिए मैंने पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया था, 3 रेखाओं से घिरी आकृति को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे आपको आंसर देंगे त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज। तो ऐसे आप एक्सप्लेन करके उनको दिखा सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने त्रिभुज आंसर लेकर के आया, तो आप त्रिभुज वर्ड को उठा करके नया क्वेश्चन बनाओगे। तो जैसे मैंने बनाया, आप कितने प्रकार के त्रिभुजों के बारे में जानते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इन सब के बारे में आपको बच्चे आंसर देंगे। तो जैसे मैंने समकोण को उठाया और इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन बनाया, तो मैंने क्या बनाया, देखिए क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है। तो जैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, एक त्रिभुज दिखा दिए, तो बच्चे आपको बताएंगे कि उसमें एक कोण जो होता है वो कैसे होता है, 90 डिग्री का होता है। अब आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 90 डिग्री आया। तो आप 90 डिग्री को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो जैसे मैंने बनाया, समकोण त्रिभुज की 90 जो डिग्री का कोण होता है उसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है। तो ऐसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और ऐसे आप दिखा भी सकते हैं कि ये 90 डिग्री है आपका, उसकी जो सम्मुख मतलब सामने वाली जो भुजा है उसको आप क्या कहेंगे, तो बच्चे बताएंगे आपको कर्ण कहेंगे। तो फिर अब इस भुजा को क्या कहेंगे आप, तो लंब कहेंगे। फिर जो नीचे वाली भुजा है उसको आप क्या कहेंगे, तो आधार कहेंगे। अब इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला लो या फिर आप इसमें से किसी एक वर्ड को भी उठा लो, तो उससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन बनाना है। तो जैसे मैंने तीनों को उठाया, तो तीनों को उठा करके क्या क्वेश्चन बनाया कि लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में से अगर आपको 2 का मान पता हो तो आप तीसरे का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे या कैसे किस विधि से निकालेंगे। तो बच्चे आपको आंसर देंगे, अगर आप ये समस्यात्मक प्रश्न है तो इसमें आपको आंसर मिल भी सकता है, अगर बच्चे उसके बारे में जानते होंगे तो आपको आंसर मिल भी सकता है, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं बच्चे, क्योंकि वो 9th क्लास पढ़कर आए रहेंगे तो उनको सिर्फ थोड़ा बहुत नॉलेज होगा लंबकोण आधार के बारे में, उनको पैथागोरस के बारे में शायद नॉलेज हो भी सकता है, तो इसका आंसर है आपका पैथागोरस सूत्र। तो इसका नॉलेज उनको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैथागोरस सूत्र के बारे में। तो ये आपका टॉपिक है, तो कभी भी आपको अपने टॉपिक से ही स्टार्ट क्वेश्चन नहीं करना है, आपको उस टॉपिक तक आने के लिए क्वेश्चंस बनाने हैं 5। आप
कम से कम बोला जाता है कि 5 क्वेश्चन बनाइए, सॉरी कम से कम आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, बट आप 5 क्वेश्चन जब बनाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब इससे रिलेटेड जब 5 क्वेश्चन बन गए, जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो आप बच्चों से इससे रिलेट करके क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं। इस वजह से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन बनाना ही, सॉरी मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बनाना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी तो क्या था, हम लोग जो आंसर ला रहे थे, जैसे त्रिभुज आया, फिर त्रिभुज को लेकर के हमने क्वेश्चन बनाया, तो आप चाहो तो पीछे से भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो जैसे मैंने पीछे से बनाने का भी क्वेश्चन बनाने का भी मैं एक पैटर्न बता देती हूँ आपको। तो देखिए जैसे पाइथागोरस सूत्र आपको लेकर के आना है, आपको पाइथागोरस सूत्र पढ़ाना है, तो आपको पाइथागोरस सूत्र लाने के लिए ऐसा क्या प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि जिसका आंसर क्या मिलना चाहिए आपको, पाइथागोरस सूत्र। तो जैसे मैंने पूछा लंब, आधार और कर्ण, तीनों में से किसी एक का आंसर आपको पता हो तो आप यह पाइथागोरस सूत्र का यूज करोगे। फिर अब कर्ण, अब पीछे से जा रहे हैं ना हम लोग, तो पीछे से जा रहे हैं तो स्पेशल वर्ड कैसे कौन कौन से आपके लंब है, आधार है और कर्ण है। तो लंब, आधार, कर्ण में से कोई भी एक वर्ड उठा लीजिए आप। तो मैंने कर्ण उठाया, तो अब ऐसा प्रश्न सोचिए जिसका आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, कर्ण मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो बच्चे ने आंसर दिया कर्ण कहते हैं। अब कर्ण मिल गया, अब इससे रिलेटेड, अब इसमें कौन सा स्पेशल वर्ड है, एक तो समकोण है, एक 90 अंश है, तो मैंने 90 अंश को उठाया। तो 90 अंश, अब ऐसा क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर क्या मिलना चाहिए, 90 अंश मिलना चाहिए। तो मैंने बनाया कि समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है। तो समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, एक कोण 90 अंश का होता है, तो आपको आंसर मिल गया 90 अंश। अब इसमें देखिए कि इसमें कौन से वर्ड को आप स्पेशल बोल सकते हो। तो देखो समकोण त्रिभुज है, तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछिए आप कि जिसमें आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो जैसे मैंने पूछा कि आप कितने प्रकार के त्रिभुजों के बारे में जानते हैं, तो उसमें एक आंसर तो आपको समकोण त्रिभुज मिल ही सकता है। तो बच्चे 9वीं क्लास तक पढ़ के आए तो वो कुछ ना कुछ तो त्रिभुज के बारे में जानते ही होंगे, तो वो आपको ये तीनों आपको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है, तो अब ऐसा क्वेश्चन सोचिए कि जिसका आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, त्रिभुज मिलना चाहिए। तो जैसे मैंने सोचा कि 3 रेखाओं से घिरी आकृति को आप क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार आप कंटिन्यूअसली आपके आंसर को ही रिलेट करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, या क्वेश्चन को रिलेट करके आप आंसर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो आंसर सोच के गए रहते हैं बच्चे उस टाइप का आंसर नहीं देते, तो आपको कुछ ऐसे थोड़े से अपने प्रश्नों में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको वैसे पूछना है कि आपको अपना आंसर मिले। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस आपको करना ही पड़ेगा अगर बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं आपका। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप जो आंसर लिख के गए हैं बच्चे वही आंसर दें। इस प्रकार आप अपने प्रस्तावना कौशल के प्रश्न को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको और भी प्रस्तावना कौशल से प्रश्न की जरूरत है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे प्रस्तावना कौशल के प्रश्न को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।